सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे एंड आई होप सो कि आप सभी जो है बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे और आप सभी ठीक हूँ, अच्छी हूँ और अपना ध्यान भी बहुत अच्छे से रखते आ रही हूँ। तो आज का जो ये व्लॉग है ये है मेरी लास्ट। जैसे कि आपको पता है कि अब जो है मैं कभी भी लेबर में जा सकती हूँ, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हो जाए। तो मैं ये चाहती थी कि आपको जो है मैं आज शेयर करूं आपके साथ कि मेरे हॉस्पिटल बैग में किन किन चीज़ों की ये जो वीडियो होगी वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, जैसे कि मेरे लिए थी। क्योंकि मुझे भी जो है हॉस्पिटल बैग में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मैं क्या क्या ले चलूँ, कहीं कुछ चीज़ मिस ना हो जाए। तो ये है कि ये वीडियो देखना पूरा, क्योंकि अगर आप भी प्रेगनेंसी जर्नी के लास्ट पड़ाव पे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके हॉस्पिटल बैग। तो मैं आज आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप ज़रूर देखिए कि क्या-क्या मैं अपने हॉस्पिटल बैग में पैक कर रही हूँ। कुछ नहीं करते गाइस, स्टार्ट करते हैं। एंड मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये जो लिस्ट है कि मुझे किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि हम एंड टाइम में जो है ना बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। पे जो है मैंने पहले लिस्ट बना ली कि हाँ, मुझे इन-इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सारे प्रोडक्ट निकल गए, इतने सारे प्रोडक्ट निकल गए कि मैं क्या इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने जो है बहुत सारी ऐसे लिस्ट बना ली थी। आप भी पहले लिस्ट बना ले, सारे सामान को बैग पैकिंग करने में ऐसे दिक्कत ना हो या आप कुछ चीज़ भूल जाए बाद में और लास्ट टाइम में पता चल रहा है आप हॉस्पिटल पहुँचने के बाद कि आप। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले लिस्ट बना लें। तो मैंने भी लिस्ट बनाया, उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने अपने आस-पास सारे सामान रखे। मैं अपने फिर हॉस्पिटल बैग में पैक करने वाली हूँ, क्योंकि अब मैं इसके बाद जो है कभी भी लेबर में जा सकती हूँ। तो ये जो वीडियो होगा ये मेरा जो है आपको देखने को मिलेगा, या तो हॉस्पिटल के व्लॉग देखने को मिलेंगे या तो मेरा होम कमिंग मतलब बेबी का जो वेलकम होगा ये वाला वीडियो। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ये देखिए। टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट नंबर पे मैंने जो रखा है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आप कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि अभी तक आप हॉस्पिटल जितने भी टाइम गए हो, जो भी गए हो, आपकी जो भी कंडीशन है क्या है, आप स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की आप पूरी फाइल जो है अपने पास लेकर चले, चाहे वो सोनोग्राफी की रिपोर्ट हो या ब्लड रिपोर्ट। डॉक्टर ने आपको जो भी बोला है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने जो इम्पोर्टेंट समझा वो है मेरी फाइल। ठीक है, तो इसे तो आप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड सेकंड नंबर जो कि आप यूज़ कर रहे हैं कैल्शियम की, आयरन की, क्योंकि ये सारी ये जो है टैबलेट है वो तो आपको बाद में भी हॉस्पिटल में काम आएगी। तो मेडिसिन तो आपको लेनी पड़ेगी। तो सेकंड पे मैंने लाया है, मेडिसिन को दिया है। तो अभी सबसे पहले जो है मेडिसिन हो चुके हैं। सो गाइस, थर्ड नंबर पे आता है हमारा मैटरनिटी गाउन, जो कि आपको हॉस्पिटल में वेयर करना होगा, मैंने जो आपको कंफर्टेबल फील हो। तो मैंने भी जो है बहुत सारी चीज़ें सोची कि मैं ऐसा क्या पहनूं जो मुझे हॉस्पिटल में कंफर्टेबल फील, मतलब मैं अगर रहूं तो मुझे कोई दिक्कत ना हो और बेबी को फिट कराने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो है चेक करते हुए मैंने ये मैंने मंगाए हुए हैं, फ्लिपकार्ट से मंगाए हुए थे, मुझे उसमें बहुत अच्छे लगे। और ये कॉटन का है, क्योंकि हमें कॉटन पता चल रहा है ऑपरेशन के, या अगर आपका सी सेक्शन हो रहा है या नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन आपको कॉटन की, सॉफ्ट कॉटन की यूज़ करनी चाहिए। तो इस हिसाब से जो है मैंने हॉस्पिटल के हिसाब से ये 3 गाउन मँगाए हुए हैं, जो बहुत कंफर्टेबल है, स्लीवलेस एंड और काफ़ी बड़ा भी है, तो फिट कराने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ये बस घुटने से थोड़ा-सा नीचे, ज़्यादा ऐसा लॉन्ग भी नहीं हो जाता, कंफर्टेबल फ़ील हुआ। तो ये मैं 3 रख के जाऊँगी, क्योंकि हॉस्पिटल में जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 2 से 3 से 4 दिन रुकते हैं। तो उस हिसाब से जो है मैंने जो है ये 3 गाउन्स रख लिए हैं। एंड सो गाइस, 4 नंबर
जब आना है तो आपके पास होनी चाहिए होम कमिंग ड्रेस, जो कि बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ आपके बेबी का वेलकम भी होगा। तो आपको मैंने जो है 3 गाउन के साथ-साथ जो है मैंने ये वाली ड्रेस रखी हुई है। ये भी कॉटन की है एंड बहुत सॉफ्ट है, तो मुझे जो है ये मेरे होम कमिंग के लिए ये बेस्ट ड्रेस है। तो आपको भी जो कंफर्टेबल फील हो आप वो ड्रेस रख सकते हैं। तो 5th नंबर में आता है स्कार्फ, जो कि आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके कानों को ढकने के लिए, और आफ्टर डिलीवरी जो है बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो आपको जो है कि स्कार्फ की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि कॉटन का है। मैंने भी ये रखा हुआ है। मैं ये बाल को भी ढकना भी पड़ेगा, कानों को भी ढकना पड़ेगा, तो ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी प्लीज़ ये रख लें। एंड है सॉक्स, क्योंकि ये जो है मैं 2 रखने वाली हूँ। बोलता है ना ठंडी लगती है, तो उस हिसाब से जो है पैरों को भी कवर करना, सॉक्स भी 2 रख रही हूँ। एंड 7 नंबर पे आता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, एंड आपको जो है नैपकिन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जो है फेस वॉश अगर करते हो या कुछ भी करते हो, क्योंकि आप नहा तो सकते नहीं जब तक आप हॉस्पिटल में, आपको नहाना तो अलाउड नहीं होता, तो पड़ेगी, क्योंकि आपको फेस वॉश कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो फेस क्लीन करने के लिए। सो गाइस 8 नंबर पे आता है, रख रही हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको बोर लग रहा है, आपको मूड सही नहीं लग रहा, आपको जो भी लग रहा है, या आप किसी से बात नहीं सकते, तो आराम से आप ईयरबड्स अपना यूज़ कर सकते हैं किसी भी टाइम में। गाने सुनो, बात करो, जो करो, तो ये भी। एंड चार्जर भी जो है आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल तो चार्ज करनी ही पड़ेगी, तो चार्जर भी जो है अपने साथ ज़रूर रखिएगा। तो 9th नंबर पे आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप अभी तक बहुत ज़्यादा फ्री थे जिन चीज़ों से, अब उन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। जैसे कि आपको पता है 9th मंथ में, लेकिन अब आगे पढ़ने वाली है। तो आफ्टर डिलीवरी, तो ये जो है पैड है, ये है न्यू मॉम का। तो मैंने जो है बाद मुझे लगा कि ये है मटरनिटी पैड है ये। तो आपको जो है कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि डिलीवरी है वो हमारे किसी काम का नहीं होता, क्योंकि बोलते हैं कि ब्लीडिंग जो है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। तो है बहुत ज़्यादा, ये मैक्सी पैड है, ये बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है। एंड ये जो है 180 का आपको पड़ेगा, ज़्यादा इसमें आपको पैक ऑफ 5 मिल रहा है। एंड ये जो है काफ़ी लॉन्ग है और ज़्यादा अब्सॉर्ब कर सकता है, और तक जो है इसे यूज़ कर सकते हो आराम से, कंफर्टेबल, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैंने जो है सर्च कर किया है, मैंने पैक ऑफ 3 ऑर्डर किया हुआ है। अब देखते हैं कितना टाइम तक यूज़ होगा, कितना टाइम तक नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लग यूज़ हो, आप यूज़ कर सकते हो, तो ज़रूर ये वाला करें। अब यूज़ करने के बाद जो है मैं आपको बाद में बताऊँगी कि देखते हैं, यूज़ करेंगे पता चलेगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। एंड ये रहा मैक्सी पैड। सो नेक्स्ट आता है, ये है डिस्पोजेबल ब्रेस्ट पैड होता है, जो कि आपको काम आने है डिलीवरी के बाद। जो है ब्रेस्ट से जो लीकेज प्रॉब्लम आती है, उससे आपको छुटकारा अगर पाना है, तो ये होता है बेस्ट पैड। ये इस टाइप के पैक में आए हुए हैं, पैकेट में बंधे हुए हैं। ये एक में 2 पीस और बहुत अच्छा है। ये मैंने लव लैम्प का जो है ऑर्डर किया हुआ था, और ये 48 पीस मैंने मंगाया हुआ है, क्योंकि काम तो कहीं भी आपको यूज़ करना हो, तो क्या है ना, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गीला-गीला ऐसा फ़ील हो रहा है आपको, अजीब-सा फ़ील हो रहा है आप है, तो उसके लिए ज़रूरी है आप ब्रेस्ट पैड यूज़ करें। इसे आराम से जो है अपने ब्रा पे ऐसा चिपका सकते हैं पीछे, तो प्रॉब्लम होती है वो आपके कपड़े पे दिखेगी नहीं, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो मुझे ये लगा शायद मेरे यूज़ का हो, तो मैंने जो हो जाएगा, क्योंकि 48 पीस बस है। तो कहीं अगर आपको जाना भी है, बाहर भी अगर जाना है, तो भी ये काम आएगा, तो आप इसे यूज़ कर नेक्स्ट आता है, आपको यूज़ करना पड़ेगा मैटरनिटी ब्रा एंड पैंटी वगैरह यूज़ करना होगा। तो आप देख सकते हो अपना कॉटन या आपके पास अवेलेबल हो, या आप ऑर्डर भी कर सकते हो न्यू। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल से तो, क्योंकि उस टाइम हैवी ब्लीडिंग होती है, तो आप अपनी ओल्ड
एज प्रॉब्लम होती है, तो उससे जो है आप बच सकते हैं, आपकी पेंटी खराब नहीं होगी। एंड कॉटन का हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें भी कोई होता है कि आपके पास होना चाहिए फिटिंग ब्रा। मैंने ऑर्डर किया था, मुझे अच्छा नहीं लगा, अनकंफर्टेबल फील हुआ, क्योंकि आपको ब्रेस्ट पैड ऐसे करोगे तो उस पे जो है ना वो अच्छे से हो नहीं पाता, तो मैंने जो है उसे रिटर्न कर दिया, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा। आपको कंफर्टेबल लग सकते हो, अमेज़न में आपको आराम से मिल जाएगा और बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा, तो आप इजीली उसे ले सकते हो। तो मैंने उसे रिटर्न कर दिया। सो अब किन चीज़ों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ने वाली है, और ये तो बिना गर्ल्स मतलब हर गर्ल्स को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं पहले जो है, अगर आपको फेस वॉश करना है तो आप अपने हॉस्पिटल बैग में फेस वॉश तो रखेंगे, तो मैंने भी जो है एक फेस वॉश रख लिया। पानी से फेस वॉश करो तो ऐसा लगता नहीं है कि हमारी जो फेस है वो एकदम फ्रेश फील है, तो इसलिए मैंने फेस वॉश भी रखा हुआ है एक। तो आप नेक्स्ट रख सकते हैं एंड टंग क्लीनर, क्योंकि ये भी तो आपको ज़रूरत पड़ेगी 3 दिन, ऐसा तो नहीं पड़ने वाली, तो ये भी है। एंड नेक्स्ट एक मिरर की ज़रूरत तो हर किसी को पड़ेगी, क्योंकि आप कहाँ जाओगे उधर बेड में रेडी हो सकते हो, तैयार हो सकते हो, अपना फेस देख सकते हो, क्योंकि तो इसलिए जो है मैंने एक मिरर रखा हुआ है, छोटा सा है। हूँ नेक्स्ट रखा हुआ है मैंने कोम, जैसे भी हो, क्योंकि ऐसे 3 दिन अगर हम हॉस्पिटल में और अपने बाल ही नहीं सेट कर रहे हैं तो फिर वो उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। कोम भी रख रही हूँ। बॉडी लोशन है, क्योंकि आपके हाथ पैर तो पोछेंगे, आप भले नहीं नहा सकते, लेकिन आपके हाथ पैर को जो है नैपकिन ना हो जाए, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास बॉडी लोशन होना चाहिए। तो एक बॉडी लोशन जो है मैं ये भी कैरी करके ले जाने वाली हूँ। नेक्स्ट है, ये है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र आपके फेस को मॉइस्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी फेस जो है वो भी ड्राई हो जाती है, तो उसमें भी ऐसा कंफर्टेबल फील नहीं होता, जैसे कि आप जानते हो। तो ये तो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, लेके जाने वाली हूँ। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती है हमारी सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप हॉस्पिटल वाली फीलिंग आते रहती है, तो उससे बचने के लिए जो है सबसे ज़्यादा, क्योंकि खुद को ठीक दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, भले आप उस कंडीशन में हो या मत, फील होता है। तो ऐसा हॉस्पिटल में वो हमें एकदम बीमार वाली फीलिंग ना है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेकअप, जो कि वो बिना मेकअप के ना कहीं जाती है ना कहीं आती है। वैसे मैं ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करती हूँ, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल से घर आऊँ उसके लिए ये एंड जो मैं रोज़ यूज़ करती हूँ, जैसा कि लिप बाम के बिना मेरा काम नहीं चलता, क्योंकि सुबह शाम जो है ओठ जो है बहुत ड्राई हो जाती है, लिप बाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो लिप बाम तो मैं अपने साथ ये लेके जाऊँगी, इसके बिना मेरा काम नहीं चलने वाला। तो अभी ये कैरी होने से बचाना तो पड़ेगा ही। एंड साथ में रखने वाली हूँ मैं क्लेचर, क्योंकि बालों को अगर फेस वॉश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो क्लेचर, तो एक क्लेचर भी मैं रख रही हूँ। साथ में अगर आप घर आते हो तो एक क्रीम तो होनी चाहिए आपके पास। सी क्रीम रखा हुआ है लैक्मे का, तो ये भी जो है मैं रखने वाली हूँ। नेक्स्ट मैं रख रही हूँ एक लाइनर। सिंदूर के बिना तो काम नहीं चलने वाला, तो सिंदूर भी रखना जरूरी है, और काजल और लाइनर, जिससे कम से कम आंखों में चमक तो दिखे जब हम, इसलिए जो है ये मेकअप के जो छोटे मोटे सामान है वो मैं रखने वाली हूँ। ज़्यादा मैं कैरी नहीं कर रही मेकअप का सामान, इतना हैवी मेकअप मैं नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि बस इतना लगे कि हाँ मैं फ्रेश हूँ, मुझे अच्छा लगे, मैं इतना ही सामान रखने वाली हूँ, ज़्यादा और मुझे ज़रूरत नहीं है। बाकी हाँ, मैं रखने वाली हूँ ब्लैंकेट एक, एंड बेडशीट, कुछ मुझे लग नहीं रहा है कि मेरे लिए होना चाहिए। एंड हाँ, अपने खाने के लिए मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट स्नैक्स वगैरह कुछ कुछ रखूँगी, जो भी तो उसके लिए ज़रूरी हो, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं भी अपने साथ कैरी कर लूँगी। अदरवाइज़ मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि मैं, हमें ज़रूर बताइएगा कि आप ये चीज़ भूल गई हैं या आप ज़रूरत से ज़्यादा सामान रख रहे हैं। तो फिर सो गाइस, मेरा बस ये जो वीडियो था इतना ही था। आई होप आपके लिए
हो, आपको भी अगर अपना बैग पैक करना हो तो आप भी ये सारी चीज़ों की जो है लिस्ट बना लीजिए, जैसा कि मैंने बनाया, जैसे कि आपको पहले था, उसके बाद ये सारे सामानों को रख लिया। अब बस मैं अपने बैग जो है पैक करने जा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद कभी भी लेबर में हम जा सकते हैं। उससे पहले हमारा बैग पैक हो या ना हो, पता चल रहा है हम हॉस्पिटल पहुँच गए, हमारा बैग पैक है ही नहीं। तो इसलिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हूँ, क्योंकि पता चल रहा है कल परसों जाना पड़ जाए या 1 वीक के बाद जाना पड़ जाए, डॉक्टर जो हमें कभी भी बुला सकते हैं, कभी भी लेबर आ सकता है। तो कर रही हूँ, आप भी जल्दी से जल्दी अपना बैग पैक कर लें। एंड आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी तो आप आगे भी शेयर करें वाली है, क्योंकि उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि उसको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो मेरे देखने हैं तो बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करिए, क्योंकि इससे जो है आपको और भी नोटिफ़िकेशन मिलेंगे और भी ऐसे वीडियो देख मेरा बेबी भी मेरे साथ में होगा तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें एंड बाय बाय गाइस।